तो कई हम्म। देखना, तकना, उठना, बैठना ये सब गाँव से चलता रहता है। हम्म। इसलिए मुझे वहाँ जाना पड़ता है, ज़रूरत। ओम जी ओम। प्रणाम श्रीमान जी, वंदे मातरम। वंदे दादू जी को मातरम। प्रणाम। जी ओम, जी तो ओम। इस वजह से बाकी और कोई हैरानी परेशानी नहीं। और 2-4 दिन बाद फिर मेरा नंबर बिल्कुल आ जाएगा, तो मैं करूँगा, बता दूँगा मैं। जी, जी। नहीं आपके पिताजी की एज कितनी है फिर? वो 94 वर्ष के। बाप रे बाप! बढ़िया। हाँ, क्या है उनको देखिए पैरालिसिस की शिकायत सी हो गई है, तो अब वो खा पी नहीं पा रहे हैं कुछ, ऐसा अच्छा, आधे मुँह से ऐसे जीभ से ऐसा हो गया है। वो 94 की केवल एज है, बाप रे बाप! बढ़िया है। जी, जी, ये तो बिल्कुल स्वस्थ थे, अच्छे हथे, खाते-पीते थे, लेकिन वो अचानक ऐसा हो गया उनको और अच्छा, कुछ अच्छा। कहा नहीं नहीं वो तो जाता, फिर कोई अभी एज के अनुसार उनका ध्यान देना ही पड़ेगा ना, थोड़ा-सा। जी, जी, जी। मुझे जी, दिन में भी, चलिए शाम को भी, रात में भी। कोई बात नहीं। ठीक है जी, ओम। ठीक है जी, वो हीरालाल भैया को ओम प्रणाम। ओम बहन जी, प्रणाम प्रणाम। जी, 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 प्रणाम। अभी हम भी अस्त व्यस्त चल रहे हैं। हमारे यहाँ भी जी, थोड़ा जो लोग कोई अस्वस्थता है, तो देख रेख, दवाई व्यवस्था में इन सब कारणों से भागम भाग में अपन भी थोड़ा सा भी योग शिक्षक के रूप में योगदान नहीं दे पा रहे हैं। ऐसी कुछ स्थिति सामान्य होती तो बताएंगे आपको। ठीक जी, है बहन जी, जी। जी, कोई बात नहीं। चलिए, अब आमंत्रित तो कर दीजिए, लिंक तो पढ़ दीजिए योगाचार्य जी को। जी जी जी, जरूर जरूर जरूर। ये तो परम सौभाग्य हमारा, क्योंकि जब हम किसी विशिष्ट को या वरिष्ठ को सम्मानित करते हैं आमंत्रण के रूप में, तो हम स्वयं सम्मानित हो जाते हैं। तो स्वयं के सम्मान के लिए मैं सम्मानित व्यक्तित्व को, आदर्श व्यक्तित्व को, उस विशेष पर्सनालिटी को आज आमंत्रित करने जा रहा हूँ। बहन जी के विशेष सौजन्य से पौष मास, अगन, पूस, माघ, माघ आना चाहिए था, माघ, माघ कर देंगे अब सुधार के। कृष्ण पक्ष चतुर्थी, विक्रम संवत 2082, 22 जनवरी 2026, दिन गुरुवार। योगा हर सत्संग, बहुत सुंदर शब्द लिया है, कार्यक्रम की जगह सत्संग लिया है। जिन महानुभाव ने भी लिया है, कि उनको ये आभार, धन्यवाद। बहुत अच्छा शब्द आया है, सत्संग। योगा हर सत्संग का 1728वां दिवस। और योग सत्र के लिए हमारा प्रथम सत्र होता है, उसके लिए कृषि विशेषज्ञ भ्रष्ट व्यक्ति योगाचार श्री श्री 1008 श्रीमान रमेश चंद मेहरा जी महाराज, आप योगाहारी सदस्य हैं, हमारे मार्गदर्शक हैं, और एक तरह से इस कार्यक्रम के संचालक भी हैं। बहुमुखी प्रतिभा के धनी हैं, धीरज, गंभीरता और व्यवहार कुशलता, मृदुभाषिता इत्यादि सभी गुणों से संपन्न हैं। आप नर्मदा मैया के तट के वासी हैं। आज आप संगीतमय योग के माध्यम से हम सबको झंकृत करेंगे, अलंकृत करेंगे। तो मैं अनुरोध करता हूँ आदरणीय श्री जी को कि आप आए और हम सबको संगीतमय योग सिखाएं। ओम प्रणाम, शुभ प्रभात। जी ओम। सदन को नमन। आदरणीय कुशवाहा जी ने बहुत कुछ कहा है, उस लायक तो हम नहीं हैं, पर फिर भी ईश्वर का बहुत बहुत धन्यवाद है, जो भी करा रहा है वो हम कर रहे हैं इस भाव से। अब हम जो है सब, जो भी हमारे योगाहार में बैठे हुए सज्जन हैं, अपने अपने आसन पर बैठ जाएं और परम पिता परमेश्वर के पवित्र नाम ओम का स्मरण करेंगे। गहरी लंबी सांस। ओ
गायत्री मन ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव वन्दनाम् मृत्युर्मुक्षीयमामृता अखण्डमण्डलाकारम् व्याप्तमेन चराचरम् तत्पदं दर्शितमेन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। ध्यानमूलं गुरुर्मूर्ति पूजामूलं गुरुपदम् मन्त्रमूलं गुरुर्वाक्यं मोक्षमूलं गुरुकृपा। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। इस प्रकार हमने परम पिता परमेश्वर के पवित्र नाम किया, विभिन्न मंत्रों को गुरु वंदना की। अब हम परम पूज्य गुरुदेव रामदेव जी महाराज और आचार्य श्री के सूक्ष्म उपस्थिति को महसूस करते हुए उनके चरणों में प्रणाम करते हुए हम अपनी योग की कक्षा प्रारंभ करते हैं। आज आदरणीय रंजना जी के सहयोग से हम संगीतमय योग को जो है अलग से करेंगे। तो पहले हम योगी जागरण के लिए खड़े होंगे। थोड़ा सा ठंड का मौसम है तो अपने शरीर को वार्म अप करेंगे। इसमें रंजना जी जो है हमारे गुरुदेव जो योगी जागरण के लिए जो गाना लगाते हैं ये वो गाना आप लगाएंगे। जो भी गाना आप योगी जागरण के लिए गुरुजी बजाते हैं उस गाने को यहाँ पर लगाएं जी ओम, और फिर हम आगे दूसरे उस पे संगीत पर करेंगे। तो उठो जवानों ये लगा दो या जो भी आपको लगाना है वो लगा दीजिए। आप सब लोग अपने स्थान पर खड़े हो जाएं जी। शुरू करें। हम जो योगी जागरण करते हैं उसके पहले अभ्यास को शुरू करते हैं। तब तक रंजना जी वो अपने गाने को सेट करेगी। और सब अपने वीडियो खोल लें तो बहुत अच्छा रहेगा। कृपया वीडियो खोल लें। दूसरा तीसरा
चौथा, अगला, आदरणीय दादू जी का माइक खुला, इसीलिए भजन समझ में नहीं आता। चलो माइक बंद करता हूँ। आज जरूरत भारत माँ को, आज जरूरत भारत माँ को, ऐसे वीर जवानों की, परंपरा जो निभा सके फिर हंस हंस कर बलिदानों की। आज जरूरत भारत माँ को, ऐसे वीर जवानों की, परंपरा जो निभा सके आज जरूरत भारत माँ को। जब युग की बेला आई है, उम्र रही अरुणाई है, अंगड़ाई लेती है धरती, लहराती करुणाई है। जब युग की बेला आई है, उम्र रही अरुणाई है, अंगड़ाई लेती है धरती, लहराती करुणाई है। शीत प्रभाती के कर्मा तुमको आज जगाती है, अग्रदूत बनना है युग का, ऐसा पाठ पढ़ाती है। मीठे सपने छोड़ थाम लो, मीठे सपने छोड़ थाम लो, दौर नए
अब जो है आज जरूरत भारत माँ को, आज जरूरत भारत माँ को, ऐसे भी जवानों की परंपरा जो निभा सके फिर हंस हंस कर बलिदानों की। आज जरूरत भारत माँ को, ऐसे भी जवानों की परंपरा जो निभा सके फिर हंस हंस कर बलिदानों। रंजना जी ने बहुत बढ़िया लगाया। रंजना जी, हेलो। अब जो है हम सूर्य नमस्कार 2 बार करेंगे, इसके बाद आप वो ध्यान वाला गाना लगाएंगे। तो 2 बार सूर्य नमस्कार की आवृत्ति करते। पाँच, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। रंजना जी वो गाना लगा दीजिए। अब आप लोग जो है बहुत मस्ती से अपने आप को रिलैक्स करेंगे। बिल्कुल जैसा भी आपको लगे, जिस तरह से आपको झूमना है, नाचना है, जो भी करना है वो अपने जो आपके मन में भाव आए वो करें। आदरणीय रंजना जी गाना लगाएं। जी जी, एक मिनट एक मिनट। दिल्ली की एक लड़की ने टाइम पास में एस्ट्रो सेज एआई ट्राई किया, डेट ऑफ बर्थ डाली, एआई ने बोल All right, Colombina's out.
आई है ध्यान की अपने हाथ में, कुंजी आई है ध्यान की अपने हाथ में। कुंजी आई है ध्यान की अपने हाथ में, आई है ध्यान की अपने हाथ में, आई है ध्यान की अपने हाथ में। आनंद ही आनंद है हर एक बात में, आनंद है हर एक बात में, आनंद है हर एक बात में, आनंद ही आनंद है हर एक बात में। आई है जान की आई है जान की आनंद है, आनंद ही 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 आनंद है हर एक बात में, हर एक बात में आनंद ही आनंद है, हर एक बात में आनंद ही आनंद है हर एक बात में। आई है जान की अपने हाथ में, आई है जान की, आई है जान की। आना न जाना है ये बुलाना है, अरे आना न जाना है ये जाना है, जाना है, आना है, जाना न जाना, आना न जाना, आना न जितन है उसकी हर एक बात में, जितन हर एक बात में, जितन है उसकी 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 हर एक बात अपने जाको भीतर एक बार अपने बार जाको भीतर एक बार,
एक बार बोलो अब मन के द्वार झांको भीतर एक बार बोलो अब मन के द्वार झांको भीतर एक बार बोलो अब मन के द्वार झांको भीतर एक बार बोलो बोलो अब मन के द्वार झांको भीतर एक बार बोलो अब मन के द्वार झांको भीतर एक बार बोलो अब मन के द्वार झांको भीतर एक बार खूब नहा लो अरे खूब नहा लो अरे खूब नहा लो खूब नहा लो अमृत की बरसात में 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 अरे मुश्किल से मिलती है बड़ी मुश्किल से मिलती है अरे मुश्किल से मिलती है सोना ये गलती है मुश्किल से मिलती है मुश्किल से मिलती है सोना ये गलती है मुश्किल से मिलती है अरे मुश्किल अरे मुश्किल से मिलती है सोना 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 अरे सबका देखो अरे सबका देखो एक साथ सबका देखो है ज्ञान की कुंजी आनंद की कुंजी ज्ञान की कुंजी अरे ज्ञान की कुंजी अरे ज्ञान की कुंजी आनंद की कुंजी ज्ञान की कुंजी अरे रास की कुंजी रास की कुंजी अरे रास की कुंजी अरे आत्मा की कुंजी परमात्मा की कुंजी अरे आत्मा की कुंजी परमात्मा की कुंजी अरे आत्मा की कुंजी परमात्मा की कुंजी आत्मा की कुंजी परमात्मा की कुंजी अरे आनंद की कुंजी आई है ज्ञान की
बंद कर दो। और सभी साधक अब अपने स्थान पर बैठ जाएंगे। बहुत बढ़िया। बंद कर दीजिए। बहुत बढ़िया। ये हमारा आज का संगीत में जो है आदरणीय रंजना जी के कहने पर, उनके आग्रह पर ये संगीत में योग कक्षा लगा रहे हैं। इस गाने को यदि आप लगा करके सुबह शाम ये करते हैं तो इसके परिणाम ये आए हैं कि लोगों ने 28 किलो वजन कम किया है। ये इसका परिणाम है। तो ये जो गाना है ये परमालय जी जो है वो एक अपनी योग कक्षा जैसे चलाते हैं, उसमें इस गाने पर वो नृत्य कराते हैं। आपके जो मन में आए आप वो करिए, झूमिए। ये ध्यान की कुंजी है और इसके शब्दों को यदि आप पकड़ेंगे, समझेंगे उनके अर्थ को, तो बहुत अच्छा लगता है। आत्मा की कुंजी, परमात्मा की कुंजी। जी, तो इस तरह से इसका अभ्यास जो भी अपने वजन को कम करना चाहते हैं वो सुबह शाम। दूसरी बात जो दादू आपका माइक बंद है। आवाज नहीं आ रही। आपकी आवाज आवाज ही चली गई दादू, आवाज बंद है। ठीक ठीक सर, सॉरी। मैं ये कह रहा था कि ये जो गाना है यदि हम सुबह शाम इसको लगा करके सुनते हैं और नृत्य करते हैं तो इसके ये लाभ मिले हैं कि 28 किलो तक वजन कम किया है खा पी कर भी। खाना ये टूटू की आवाज बंद होना चाहिए। रिकॉर्डिंग हो रही, टूटू टूटू आ रही है क्या है? जी। और दूसरा, इस गाने में हमें इस गाने के शब्दों पर यदि हम जाएंगे तो ये कहता है, कोई बोलते भी नहीं है ना। अब ये क्या चल रहा है? टूटू टूटू। मेरा जी भाई साहब, आप ना क्या करिए, आप लेफ्ट हो जाइए, फिर से जुड़ जाइए। आपके इसमें प्रॉब्लम आ रहा है थोड़ा। जी जी जी, आवाज सीटी बज रही है। तब तक हम सभी बैठे शांति से। पसीना निकला है, पसीना पोंछ लीजिए और दीर्घ श्वास लीजिए, दीर्घ श्वास छोड़िए। अब आ रहा है ठीक आवाज? आप ठीक आ रही है। तो मैं ये कह रहा था कि ये जो गाना हमने अभी, जिस गाने पे हमने नृत्य किया है, इस गाने से के लाभ ये है कि इसमें 28 किलो वजन कम किया है हमारे एक साथी ने। वो नर्मदापुरम के ही हैं और बिना कुछ, ऐसा नहीं कि खाना छोड़ दिया या कुछ छोड़ दिया, खा पी करके भी 28 किलो, बस इसके सुबह और शाम उन्होंने इसका अभ्यास किया। और साथ में इसके बोल पर यदि हम ध्यान देते हैं तो कहते हैं ध्यान की कुंजी है, आत्मा की कुंजी है, परमात्मा की कुंजी है और एक ही चाबी से सब ताले खुल जाते हैं। आदरणीय हमारी 4 दिन पहले जो जैन मैडम आई थी, उन्होंने कहा था कि बहुत सारी बीमारियां स्ट्रेस से होती है। तो वो स्ट्रेस जो है, इसमें तनाव अपने आप कम हो जाता है। इनके शब्दों पर, इनके वाद्य पर जब आप झूमते हैं, नाचते हैं या आपके मन में जो आए, आप इसके माध्यम से कुछ व्यायाम कर सकते हो,
नाच सकते हो, कुछ भी आड़े टेढ़े जो भी आपको करना है वो आप करेंगे, आपके शरीर में हरकत होगी और इसके उस फायदा हमारे शरीर को ये होगा कि हमारा स्ट्रेस कम होगा, हमारे व्यायाम एक तरह से आसन होगी, व्यायाम होगा और साथ साथ जो है इससे हमारा वजन भी कम होगा और हमारा मस्तिष्क भी शांत होगा, ध्यान भी लगेगा। बस इसके शब्दों पर आपको ध्यान देना है, ये क्या बोल रहा है। आत्मा की कुंजी, परमात्मा की कुंजी, ध्यान की कुंजी, इस तरह से इसमें शब्द आते हैं जो बहुत महत्वपूर्ण है। आप YouTube पर जा करके यदि ये कहेंगे कि ध्यान की कुंजी, इतना ही बोल देंगे तो ये गाना आ जाता है। आप अकेले में सुनिए, जब आपको समय मिले तब आप इसको सुन सकते हैं। जी ओम। अब हम चलते हैं आसन की ओर। तो सर्वप्रथम जो है हम अपने पद जो है आ जाए वज्रासन पर। सब लोग वज्रासन पर आ जाओ। और जो हम नियमित करते हैं मंडूकासन, तो मंडूकासन हम करेंगे। बहुत बढ़िया। दोनों हाथ अपने नाभि के पास मुट्ठी बनाकर रखें और सांस छोड़ते हुए आगे झुक जाएं। जी। और यहाँ पर आप अपने 30 स्ट्रोक लगा लें। क्रिया पूर्ण कर वापस। आप जो स्ट्रोक लगा रहे हैं वो सांस जो हमारी बाहर जा रही है उस पर ही आप, उस आवाज पे या उस पर ही आप ध्यान लगाएंगे तो आपका मन वापस आने को नहीं होगा। एक तरह से आपका ध्यान लग जाएगा। प्रयास करें उस जो बाहर निकलती हुई श्वास की आवाज पर ही आप अपना ध्यान केंद्रित करें। आपको बहुत आनंद आएगा। और अब आपको यहाँ 120 स्ट्रोक लगाना है कि केवल उस पर, और आप ज्यादा भी लगाएंगे तो कोई वो नहीं होगा। झुकिए, उसी पर ध्यान लगाना है किस तरह से जो है स्ट्रोक लग रहे हैं।
वापिस आइए, हाथ बदलिए। ये दादू देखिए। दादू दादू एक निवेदन था, बोले क्या? आज्ञा है? बोलिए बोलिए। ये बोल रहे हैं कि कोई भी प्रयोग जो प्रमाणित नहीं है उसको ना करें, ऐसा मेरा निवेदन था। हाँ, कहीं को प्रॉब्लम हो सकती है, ऐसी कोई चीज प्रयोगात्मक ना करें, ऐसा मेरा निवेदन था। और क्या? अपने सामर्थ्य के अनुसार आप करें, जबरदस्ती नहीं है। आप 30 स्ट्रोक लगा रहे, 30 लगाइए, 20 लगा रहे, 40 लगा रहे, 100 लगा रहे, वो करें। ये जो है लाभ ही करेगा, नुकसान नहीं करेगा, पर अपने शरीर के सामर्थ्य के अनुसार करें। जी हो। देखिए क्या है, आपने हमारे संतों के उसमें एक दो एक साकार और एक निराकार जो परंपराएं हैं वो चली है। साकार में हम जो मूर्ति पूजक है, जैसे मीरा जी है और दूसरे जो मूर्ति की आराधना करते हैं। निराकार में हम देखेंगे कबीर है, गुरुदेव है और बहुत सारे संत है जिन्होंने निराकार की, ये जो साधना है निराकार की साधना है। तो उस तरफ से हमें इसको इस भाव से लेना है, जितना हमसे हो सके उतना करें। जियो। तो गहरी लंबी सांस लें, अपना हाथ बदलें और फिर जो है वो क्रिया प्रारंभ करें। वापस आइए। अब हम चलेंगे वक्रासन की ओर। चलिए। चलिए, और इसमें भी वही जो हम अभी कर रहे थे वही करेंगे। माइक बंद कर दो, माइक खुला किसी का। जी। कुसुम बहन जी आपका खुला है। क्या है? वो आकार और निराकार के चक्कर में तो खुल रहे माइक। कोई एक आप हो जाओ साकार, दर्शन दे दो साकार रूप में। निराकार में कोनो कपड़ा पे, आकार में कोनो कपड़ा, एक एक क्लास में दो दो कपड़ा बदल रहे आदमी, बताओ। ये बताइए, हमारे गुरुजी कहते हैं कि यदि आपको बीमारी है तो आप 3 मिनट तक, क्या 4 मिनट, और 4 मिनट, 5 मिनट, 6 मिनट ये क्रियाएं कर सकते हैं। जिनको परेशानी वो करें, जिनको नहीं है वो आराम से कम समय करके और अपना दूसरा कर सकते हैं। जी। और वो तो कहते हैं कि कपालभाति आधे आधे घंटा तक करो। बाकी जो स्वस्थ व्यक्ति है उसके लिए नहीं है, वो 10 से 15 मिनट करें।
वापस आइए, यहीं से हम चलेंगे गोमुख आसन की ओर। गोमुख आसन। वापस पैर बदलिए। क्रियापूर्ण का विश्राम। चलिए अब जो है हम पद्मासन लगा लें, और ये पद्मासन में पहले बायां पैर ऊपर रखें और उसके ऊपर दायां पैर रखें। हमेशा पद्मासन में दायां पैर ऊपर होना चाहिए। बहुत बढ़िया है। और लगा करके अब आप बैठ जाओ। फिर से बताएं। पहले बायां पैर रखें, उसके ऊपर दायां पैर लाएं, ऐसा करें। दायां पैर हमेशा ऊपर होना चाहिए, ऐसा कहा जा रहा है। चलिए अब जो है वही क्रिया जो हम अभी कर रहे थे, जिसके लिए हम कर रहे हैं कि हमारे मधुमेह में लाभ हो, तो ये दोनों दोनों जो हमारी एड़ी है वो उसके पास आ गई, और अब हम जो है इस तरफ से बाईं ओर झुक जाएंगे, तो दाएं पैर की एड़ी हमारे नाभि के पास जाएगी, आप देखें, और उस पर दबाव पड़ेगा। ये वापस आइए। इसी तरह से अब आप दाएं ओर झुक जाइए। अपने नाक को घुटने से लगाने का प्रयास करें। हाथ आगे भी कर सकते हो, पीछे भी कर सकते हो, जैसे आपकी इच्छा। ये लो। इसका मतलब है हमारी एड़ी का दबाव हमारी नाभि के पास पड़ना चाहिए, बस ये आपको ध्यान रखना है। अब आप धरती माता को प्रणाम कर लें। दोनों तरफ से आपके वो स्प्लीन जहाँ है वो दब जाएगी। ये धरती माँ, कोई जरूरी नहीं है कि सबका सिर लग जाए, जितना जिससे हो सके उतना करें, कोई ज्यादा, अपने शरीर की सामर्थ्य के अनुसार। बहुत बढ़िया। इस तरह से हमने ये जो है किया। अब हम जो है यहाँ से दोनों पैर लंबे करेंगे, इसका काउंटर करेंगे और उठ जाएंगे। ये इस तरह से आप उठ जाए। ये बहुत बढ़िया है। पैरों को आगे खींचे और उठें। बहुत बढ़िया। वापस आ गए, वापस चले जाओ एक बार और। यहीं से आप उन्हें वज्रासन पर आइए और अर्ध चंद्रासन करेंगे। वज्रासन पे आप घुटने टेक दीजिए, दोनों हाथ बांध दीजिए, और जो है सिर को पीछे झुकाइए।
जिनको हर्निया है वो पीछे नहीं झुकेंगे, कमर दर्द है वो और गर्दन में दर्द है वो ज्यादा पीछे नहीं झुकेंगे। यहीं से अब हम उष्टासन की ओर चलेंगे। जो आराम से कर सके वो उष्टासन करें, जो नहीं कर सके वो नहीं करें। गर्दन को नीचे की ओर झुका लें, ये उष्टासन है। इससे आपकी रीढ़ की हड्डी को, क्योंकि हमेशा आगे झुकती है, कि पीछे झुकाकर हम उसे रिलैक्स कर वापस आइए। तो इस तरह से हमारी जो आसन है उन आसनों के माध्यम से हम अपने शरीर में, अपनी हड्डियों में लोच लाते हैं। और अब समय क्या हो रहा है वो देखेंगे। पुनः हम पद्मासन जो आपने मकर आसन में किया ही नहीं 2-4 दिन से। अच्छा, मकरासन करते हैं, चलो हाँ, मकरासन मकर आसन और भुजंगासन। चलिए ठीक है, लेट जाइए पेट के बल। ये मकरासन बहुत बढ़िया, इन्हें आराम चाहिए भैया, ये लो मकरासन में आराम करो। दादू एक प्रश्न है मेरा। बोलो भैया। ज्यादा समय तक प्राणायाम करने के नुकसान तो नहीं है? नहीं, प्राणायाम का कभी नुकसान नहीं है, फायदा ही है, ठीक है। परंतु जो आसन है ना, इनको अपनी सामर्थ्य के अनुसार करना चाहिए। जिस शरीर में इतनी शक्ति है कि अगर तुम दिन भर डंड पेलना चाहो तो 24 घंटे डंड पेला करो, इतनी शक्ति है शरीर, जी तो उतना ही करो जितना जरूरी हो। हाँ, तो अपने को ये यही काम थोड़ी करना चाहिए, जिसमें सही। शरीर अपना स्वस्थ रहे बस उतना ही करो, क्योंकि अपन सांसारिक लोग हैं। अगर तुम दिन भर चालू कर दोगे तो दिन भर ही करा करोगे, कोई मना ही नहीं। जो आवाज क्यों आ रही? चलिए भुजंगासन में आ जाइए, बहुत बढ़िया। वापस जाइए, दाएं से दाएं कंधे से बाएं एड़ी को देखें, बाएं कंधे से दाएं एड़ी को देखें। ये सब हम अपनी रीढ़ की हड्डी को जो है ना उसको, ये सब उसमें हरकत कर रहे हैं। ये बहुत बढ़िया है। चलिए अब आप वापस आइए, बाएं करवट से बैठ जाइए। हाँ, समय हमारा हो रहा है। अब हम भस्त्रिका, फिर हम जो है आधे घंटा के लिए आप आसन लगा लीजिए पद्मासन, और आधे घंटा आप पद्मासन पर बैठे रहेंगे। ऐसा प्रयास करें, नहीं बने तो छोड़ दें। हमें बस वो देखना है कि हम कितनी देर बैठ सकते। सब अपना अपना मूल्यांकन स्वयं करें, ठीक है ना। चलिए, तो पहले भस्त्रिका प्राणायाम, गहरी लंबी सांस लें, 2 सेकंड में लें, 2 सेकंड में छोड़ें। आपकी ध्यान बिल्कुल सांसों पर रहेगी, तो आप समझ लीजिए कि हम ध्यान ही कर रहे हैं।
मध्यम गति, तीव्र गति, गहरी लंबी सांस लें और छोड़ें। अब हम चलेंगे कपालभाति की ओर और हनुमान चालीसा का उसमें पाठ होगा। नारायण मीना जी सर, हनुमान चालीसा। बाकी के लोग जी बहन जी, जी आगे के माध्यम से जो श्वास छोड़कर पर ही अपना ध्यान केंद्रित करेंगे। जी ओम श्री गुरुवे नमः। ओम परमात्मने नमः। अशोक भैया गर्दन नीचे करो, अशोक भैया, हाँ गर्दन नीचे रखो। ओम श्री सद्गुरुदेवाय नमः। अब मेहरा जी अब बंद कर दो, गड़बड़ आ रही है पूरी। हनुमान चालीसा चले। वहीं से क्यों भाई जी, आवाज गड़बड़ आ रही, कैसी आ रही है गड़बड़? ओम श्री सद्गुरुदेवाय नमः। मन दाता मन लालची, मन राजा मन रंग, यह मन जो प्रभु शन मिले तो प्रभु करे निरंक। गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर्देवो महेश्वराय, गुरुर साक्षात परब्रह्मै तस्मै श्री गुरुवे नमः। अतुलित बल धामम है शैलाव देहम, धनुजवन किसानम ज्ञानी नामाग्रगण्यम, सकल गुण निधानम वानराणाम धीशम, रघुपति प्रिय भक्तम वात जातम नमामि, वात जातम नमामि। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधारि, वरणहु रघुवर विमल जस जोदायक फलचार। बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरो पवन कुमार, बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु कलेश विकार। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहु लोक उजागर। राम दूत अतुलित बल धामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। महावीर विक्रम बजरंगी, कुमति निवार सुमति के संगी। कंचन वरन विराज सुवेशा, कानन कुंडल कुंचित केशा। हाथ वज्र और ध्वजा विराजे, कांधे मूज जनेऊ साजे। शंकर सुवन केसरी नंदन, तेज प्रताप महाजगवंदन। विद्यावान गुणी अति चातुर, राम काज करिबे को आतुर। प्रभु चरित्र सुनिबे को रसिया, राम लखन सीता मन बसिया।
सूक्ष्म रूप धरि सिंह दिखावा, विकट रूप धरि लंक जरावा। भीम रूप धरि असुर सहारे, रामचंद्र जी के काज सवारे। लाए सजीवन लखन जी आए, श्री रघुवीर हर्ष उर लाए। रघुपति कीन्ही बहुत बढ़ाई, तुम मम प्रिय भरतहि सम भाई। सहस बदन तुम रोज सिगावे, अस कहि श्रीपति कंठ लगावे। सनकादिक ब्रह्मादि मुनीसा, नारद सारद सहित अहिसा। जम कुबेर दिगपाल जहाँ ते, कवि कोविद कहि सके कहाँ ते। तुम उपकार सुग्रीव ही कीना, राम मिलाए राजपद दीना। तुमरो मंत्र विभीषण माना, लंकेश्वर भय सब जग जाना। सहस्त्र जो जन पर भानु, लीलोताहि मधुर फल जानू। रवि मुद्रिका मेलि मुख माही, जलद लांग गए अचरज नाही। तुम काज जगत के जेते, सुगम अनुग्रह तुम रे तेते। राम तुआरे तुम रखवारे, होत न आज्ञा बिनु पैसारे। सब सुख लहे तुम्हारी शरणा, तुम रक्षक काहू को डरना। आपन तेज सवारो आपे, तीनों लोक हांकते कापे। भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। नाशे रोग हरे सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत बीरा। संकट ते हनुमान छुड़ावे, मन क्रम वचन ध्यान जो लावे। सब पर राम तपस्वी राजा, तिनके काज सकल तुम साजा। और मनोरथ जो कोई लावे, सोई अमित जीवन फल पावे। चारों युग पर ताप तुम्हारा, है प्रसिद्ध जगत उजियारा। साधु संत के तुम रखवारे, असुर निकंदन राम दुलारे। अष्ट सिद्धि नौ निधि के दाता, असवर दीन जानकी माता। राम रसायन तुमरे पाशा, सदा रहो रघुपति के दासा। तुमरे भजन राम को पावे, जन्म जन्म के दुख बिसरावे। अंत काल रघुबरपुर जाई, जहाँ जन्म हरि भक्त कहाई। और देवता चित्त न धरई, हनुमत से सर्व सुख करई। संकट कटे मिटे सब पीरा, जो सुमरे हनुमत बलबीरा। जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करहु गुरुदेव की नाई। जो सतवार पाठ कर कोई, छूटहि बंदी महासुख होई। जो यह पढ़ हनुमान चालीसा, होय सिद्धि साकी गौरीसा। तुलसीदास सदा हरि चेरा, कीजे नाथ हृदय में डेरा। पवन तनय संकट हरन, मंगल मूर्ति रूप। राम लखन सीता सहित, हृदय बसई सुरभूप। लाल देह लाली लसे, और धर लाल लंगूर। वज्र देह दानव दल, जय 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 कपिशूर। जय 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 कपिशूर। पवन सुत हनुमान जी की जय। सिया अपने अपने माता पिता की जय। ओम।
बहुत सुंदर, बहुत। अब मध्यम गति और तीव्र गति से करें। तीव्र गति से करो। जिन्हें ब्लड प्रेशर है वो तीव्र गति से नहीं करेंगे, और जिन्हें लो ब्लड प्रेशर है वो तीव्र गति से करें। थोड़ा ध्यान रखें। क्रिया पूर्ण कर दूसरा। अब हम चलेंगे बाह्य प्राणायाम की ओर। और अब करेंगे अग्निसार। देखिए आप थोड़ा अग्निसार में देखो आप अपने पेट को कितने बार हिला सकते हैं, आगे पीछे कर सकते हैं। थोड़ा गिन लेना, सब अपने अपने मन में गिनना। गहरी लंबी सांस लो और छोड़ दो। क्रिया पूर्ण कर विश्राम। मेरा पेट 45 बार आगे पीछे होगा, पहले इतना नहीं होता था, 30-32 होते थे, अब थोड़ा सा बढ़ रहा। तो ये जब हम कपालभाति ज्यादा समय तक करते हैं तो ये ऐसा मेरे को लगता है कि उससे ये ज्यादा होता है। चलिए अब हम चलेंगे, उज्जाई प्राणायाम करेंगे। देखिए भले ही हमें थायराइड हो नहीं हो ये बात अलग है, पर उस ग्लैंड को सक्रिय करने के लिए निश्चित रूप से हमें करना चाहिए, और ये कभी भी कर सकते हैं। कुछ चीजें ऐसी है जिनको हम कभी भी कर सकते हैं, जैसे हमको अपनी आंखों को धोना है। जितनी बार हम अपनी आंखों को धोएंगे ठंडे पानी से, उतना ही ज्यादा हमें फायदा होगा। चलिए कोई किसी का फोन आ रहा, पता नहीं कौन है। बंद करो, वीडियो चल रहा है। चलिए ये क्या और नया काम हो गया। ठीक है, किसी तो किसान का आ जितने रहा होगा दादू, किसी किसान का आ रहा होगा, किसी किसान का आ रहा होगा। जी 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 ठीक है। अब हम अनुलोम विलोम की ओर चलेंगे, और उसमें आदरणीय यादव जी जो है नवदा भक्ति आज करेंगे, पाठ करेंगे, और रंजना जी उसके बाद में एक गाना गाएंगे। हम नहीं करेंगे, आप करिए। शुरू करो। नहीं आज संगीत में है ना, नाराज नहीं मत नहीं, हो, आज संगीत। हम प्राणायाम में कोई आवाज नहीं, प्राणायाम में बिल्कुल शांत, हम नहीं करेंगे। चलो ठीक है, फिर तो बहुत बढ़िया।
फिर आप अपनी श्वास पे ध्यान रखो।
अब आप करेंगे नाड़ी शोधन प्राणायाम और इसके 15 से 20 आवृत्ति करो। बहुत बढ़िया। गहरी लंबी सांस लो, रोको, छोड़ो, फिर बाहर रोको। इस तरह से आपको करना है। पूरी सांस भरो और रोको। छोड़ दीजिए। यानी नाखून से लेके शिखा तक प्रत्येक सेल के पास ये जो प्राण वायु है वो पहुंच रही है और प्रत्येक सेल वो रिसेप्टर जो है उसको ग्रहण कर रहे हैं। यानी प्रत्येक सेल में ऊर्जा जा रही है इस प्राण को जब हम आयाम करते हैं। और जब बाहर निकालते हैं फिर रोक दीजिए तो प्रत्येक सेल से आवाज आएगी कि मुझे प्राण वायु की आवश्यकता है। अकल विकल होने लगते हैं। देखो, रुक के देखो। गहरी लंबी सांस लो और भरो और रोको। आपके चेहरे तक में ये बात महसूस होगी। सामान्य श्वास या हम जो अनुलोम विलोम करते हैं वहां मात्रा तो ज्यादा पहुंचती है, पर जो नाड़ी शोधन में जो हमारी प्राणवायु पहुंचती है वो बहुत ही जो है, और इससे ही हमें इतनी ऊर्जा मिल जाती है कि दिन भर हम उत्साह से भरे रहते हैं, उमंग से भरे रहते हैं। कभी भी हमें थकावट नहीं आती, कभी भी हमें ऐसा नहीं लगता कि हमारे शरीर में ऊर्जा कम हुई है या काम करने की शक्ति हमारी कम हुई। काम करने का मतलब ये नहीं है कि हम कोई मेहनत का काम कर रहे हैं। जो मेहनत का काम करते हैं उनको उतनी ऊर्जा मिलती है, जो मानसिक काम कर रहे हैं उनको उतनी ऊर्जा मिलती है, और जो योग नहीं कर रहे हैं वो भी काम तो वो भी करते हैं। ऐसा नहीं है वो काम नहीं करते हैं, परंतु उन्हें वो कुछ थोड़ी सी आलसपन उनमें आता है, थोड़ा काम में शिथिलता होती है। परंतु जो व्यक्ति प्राणायाम करता है, कपालभाति करता है, उसके काम करने की क्षमता बढ़ जाती है। ऐसा हमने स्वयं ने महसूस किया है। आप भी कभी महसूस करके देखें कि आपकी क्षमता कितनी बढ़ी है, कितनी देर आप बैठ सकते हैं, कितनी देर आप काम कर सकते हैं, कब आपको थकावट है। क्या है, हम जो काम कर रहे हैं उसका मूल्यांकन हमें करते रहना चाहिए। तो उसमें फिर क्या होता है कि हमारी लालसा बढ़ी रहती है। हम कितनी देर बैठ सकते हैं, हम क्या कर सकते हैं, हमारी आसन कितनी वो हो रही है। जब आसन सिद्ध हो जाती है
तभी हमारा प्राणायाम जो है आगे बढ़ता है। हम एक स्थिति में स्थिर बैठे रहते हैं। स्थिर सुखासन ही कहा गया है कि हम एक आसन पर बैठ के स्थिर हो जाएं, ना हमारी गर्दन हिले, ना हमारी कमर दुखे, ना कुछ हो, तभी उसका फायदा होता है। ऐसा हमारे अष्टांग योग में आया है और हमें लगभग 5 साल पूरे हो रहे हैं इस काम को करते हुए। तो हमें स्वयं ये मूल्यांकन करना चाहिए कि हमारी आसन जो है वो कुछ सिद्ध हुई या नहीं हुई, हम कितनी देर एक स्थिति में बैठ सकते हैं। और यदि हमने सही से इसका मूल्यांकन किया और मान लो अभी नहीं है तो हमने इसका प्रयास किया, तो निश्चित रूप से अगले 3 माह में आप जो है 1 घंटा तक एक ही आसन में स्थिर सुखासन की स्थिति में हो जाएंगे और क्रिया पूर्ण करके विश्राम करें। और जब स्थिर सुखासन हो जाता है तो फिर आपका प्राणायाम अपने आप होने लगता है, सधने लगता है और फिर आगे की जो है धारणा ध्यान समाधि की ओर आप बढ़ने लगते हो, जिसका थोड़ा थोड़ा सा भाव हम अपनी कपालभाति में, भस्त्रिका प्राणायाम में और पिछले आज के कक्षा को छोड़ करके जो पीछे 3 दिन जो हमने कक्षा की उसमें हमने इसी का अनुभव किया कि हम कितनी देर तक अपने ध्यान में बैठ सकते हैं। अब हम समय का मुझे कोई मालूम नहीं कितना हुआ है, तो बता दें। समय हो गया, लगभग हो गया है। हो गया तो फिर हाँ, अब हम भ्रामरी उद्गीत करें। बता भी देना चाहिए। और 3 बार ओम का उच्चारण करेंगे। शांति पाठ। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखाय भवेत्। ओम सभी साधकों को मेरा सादर प्रणाम नमन जी। ओम सभी को सादर प्रणाम जी। मुझे भैया कौन है जी? पहला सत्र समापन हो गया है, दूसरा सत्र शुरू कराएं। जी, तो इस तरह से सभी को मेरा सादर प्रणाम नमन। और समय लगभग पूरा हो गया है। अपने पैरों को खोलना है। निश्चित रूप से थोड़ा सा अपन बैठते हैं तो पैर में तकलीफ तो होती है, पैरों को हला डोला लें, आगे पीछे कर लें, पटक लें तो आपको अच्छे हो जाएंगे। कोई ज्यादा परेशानी की बात नहीं रहती है। बहुत बढ़िया। दादू एक निवेदन था मेरा। बोलो भाई, बोलो बोलो, जरूर बोलो। मैं ये कह रहे हैं जो अपन जो प्राणायाम कर रहे हैं और आखिरी में जो आपने कुंभकी प्राणायाम बताया, तो ये कुंभकी प्राणायाम बहुत ही महत्वपूर्ण है शरीर के लिए अपने। एक आंतरिक बाहरी कुंभक और आंतरिक कुंभक, ये मैं कम से कम 20 साल पुरानी बात बता, आज 15 साल हो गए होंगे जबकि बात है जी। ये आंतरिक कुंभक 1 मिनट से लेकर 1.25 मिनट तक अपन ने सांस ली और अंदर रोकी जी। ये आंतरिक कुंभक हो गया। जब तक छटपटाहट नहीं हो मन में, जब तक सांस नहीं छोड़ना चाहिए, 1 मिनट से ऊपर ही रखना चाहिए। और बाहरी कुंभक अपन कैसे, बाहर सांस छोड़ी तो 40 सेकंड से लेकर 1 मिनट तक उसको रोको। ये मैं इसलिए बोल रहा हूं
कि 15-20 साल मेरे शरीर में ब्लॉकेज थे और जी, जी। कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ था। जी तो मैं नागपुर में इलाज करवाया, वहां ठीक भी नहीं हुआ। जी तो वहीं पे मैंने नागपुर से आके फिर मैं गया इंदौर। तो इंदौर में एक मंदिर है, वहां एक स्वामी जी हैं, उन्होंने बताया कि आप तो यार मंदिर में दर्शन करने गए, उन्होंने बोला कि आप भैया ये प्राणायाम करो, कुंभकी प्राणायाम किया करोगे आंतरिक जी तो मैंने ये कुंभक प्राणायाम शुरू किए और 1 महीने बाद लौट के जब मैं गया जांच करवाने, तो मेरे ब्लॉकेज में पूर्णतः स्वस्थ थे बहुत और बढ़िया पूरे बहुत कोलेस्ट्रॉल खत्म हो गया था मेरा। ये बहुत कुंभ की प्राणायाम इतना महत्वपूर्ण है शरीर के लिए, बहुत बहुत ये जरूर करना चाहिए अपने लिए हर प्रतिदिन। ये जी मेरा निवेदन था आपसे कि ये करवाओ, बहुत अच्छा प्राणायाम, आंतरिक कुंभक और बाहरी कुंभक बहुत बहुत बढ़िया जरूरी है जी। जी 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 फिर से एक बार इसका स्पष्टीकरण दादू जी किया करें। फिर से कल, आज नहीं, आज गया है। ओम। कल होगा और अभी 7:03 हुए हैं। हर्षासन करा दीजिए। नहीं, अब रहना, आपने मुखातिथि आ गए होंगे तो उनको बुलाओ। जी, शांति पाठ कर दिया आपने? हाँ जी 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 जी, मुन्नीलाल भैया से निवेदन है, बहुत सुंदर आज का योग सत्र आदरणीय रमेश चंद्र मेहरा जी भाई साहब द्वारा संगीतमय योगा, बहुत आनंद आया। ध्यान की कुंजी अवश्य सुनिए और उसमें बहुत कुछ छुपे है, अपने ही शरीर के लिए है वो, ऐसा नहीं है। ध्यान की कुंजी है, उसमें गाना भी बहुत अच्छा है और उसके शब्द भी अच्छे हैं, इनपे सब आप पे बाद सुने में चर्चा और करेंगे। उसमें बहन जी चर्चा अलग से कर लेंगे इन पे, ध्यान की कुंजी पे और योग के जो तरीके हैं इस पे अलग से जी चर्चा कर उनको बुलाइए। बिल्कुल 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 बिल्कुल, अब ऐसे ही है तो बस वो जो गाना था इसलिए मैंने उनको बोला। और आज उनका जो योग रहा उनके लिए मैं बधाई और बहुत बहुत शुभकामना देती हूँ। और आज के हमारे द्वितीय सत्र के लिए मैं आदरणीय मुन्नीलाल भैया से निवेदन करती हूँ हमारे मुख्य वक्ता को आमंत्रित करें। जी ओम। बहुत बहुत धन्यवाद। और आज हमारे प्रथम सत्र में जो कुंजी कुंजी का जो गाना रहा, उसमें अगर हम योगिंग जोगिंग करके और अगर हम राष्ट्रभक्ति गीत और ये सब करते हैं तो अलग बात है, और कुंजी की बात अलग है। जैसा आदरणीय डॉक्टर रोशन लाल जी ने कहा है, इस पे अपन चर्चा करेंगे। और जो लास्ट में जो इन्होंने जो अ, अभी नयन मीना जी ने जो कुंभक और उसका बताया, जो नाड़ी शोधन का है, ये हमारे जीवन को बहुत बदलने वाला है। इसको जरूर हमें कम से कम 15 मिनट से लेके आधा घंटा अगर हम करते हैं रोज, तो हमारा जीवन बदल जाएगा। सभी युवहार के सदस्यों का ये बहुत ही सुंदर कराया इन्होंने और इसको बहुत ही अच्छा लगा। इससे निश्चित हमारे चोटी से लेकर एड़ी तक इसका प्रभाव पड़ेगा। और दूसरे सत्र में आदरणीय डॉक्टर राकेश कुमार आर जी, जो इतिहासविद है और संपादक हैं उत्तर भारत समाचार पत्र नई दिल्ली के, अमेरिका का वैदिक सनातन स्वरूप और भारत की इतिहास की परंपरा पर जो है आज आप हमको मार्गदर्शन देंगे। आपके पुरुषार्थ को, आपकी भावना को, आपकी राष्ट्रवादिता को और आपके जो है महान पुरुषों, हमारे भारत के महान पुरुषों के इतिहास को आप लगातार हम सबको बता रहे हैं। ऐसे पुरुषार्थी आदरणीय डॉक्टर साहब को मैं सम्मान के साथ आमंत्रित करता हूं, आप पधारें और हम सबको, इस देश को मार्गदर्शन देने का कष्ट करें। आदरणीय डॉक्टर राकेश कुमार आर जी। ओम। इन्द्रं वर्धन्तो अप्सुरः कृण्वन्तो विस्मार्यम् अपघ्नन्तो अरावणः। सम्मानित मंच के सभी समादरणीय बहनों भाइयों, आप सभी के लिए प्रातःकाल का नमन करता हूँ। आज का विषय बहुत महत्वपूर्ण है और वास्तव में हमें इसी प्रकार के विषयों को लेकर के आना भी चाहिए। हम क्या थे, क्या हो गए और क्या होंगे अभी, आओ विचारें मिलकर समस्याएं सभी। यही देखना है
और हमारे वास्तविक स्वरूप को मिटाने के लिए जिन लोगों ने प्रयास किए हैं या कर रहे हैं, उन सबके षड्यंत्र यदि सफल हो गए तो हम क्या हो जाएंगे, ये भी विचारणीय है। अतीत